हेलो एवरीवन, आई वांट लर्न में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए आप भी नोट डाउन करते हुए चलिए। तो 1814 में, याद रखना 1814 में गढ़वाल और 1815 में कुमाऊं पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद कुमाऊं जनपद का गठन किया गया। तो कुमाऊं जनपद का जो गठन हुआ है वो 1815 में हुआ है, और अंग्रेजों ने 1814 में गढ़वाल पर और 1815 में कुमाऊं पर कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्र को कुमाऊं का एक परगना बनाया गया, और देहरादून को 1817 में एक जिला बनाकर सहारनपुर में सम्मिलित कर लिया गया। तो देहरादून को जिला बनाया गया 1817 में, और सहारनपुर में इसको सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार अंग्रेजी शासन के आरंभ में उत्तराखंड में केवल दो राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां, यानी कि कुमाऊं जनपद और टिहरी रियासत ही गठित थी। उसके बाद क्या होता है, 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय, 1840 से पहले ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय था श्रीनगर में, और 1840 के बाद श्रीनगर से हटाकर इसे पौड़ी गढ़वाल में लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया गया। तो दूसरा जो हमारा जिला बनता है वो है पौड़ी गढ़वाल, और ये 1840 में ये गठित किया गया, 1840 में ये गठित किया गया। तो 1840 के बाद अब बात आती है 1854 की। तो 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। कब बनाया गया? 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया, और 1890 तक कुमाऊं कमिश्नरी में केवल कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल दो ही जिले थे। उसके बाद 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक दो जिलों में बांटा गया। तो कुमाऊं में अब कितने जिले हो जाते हैं? 3 जिले। तो ये पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल में जब बांटा गया तो ये दो जिले हमें और मिल गए, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो यह स्थिति हमारी स्वतंत्रता तक बनी रही, अर्थात स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में केवल 3 जिले रहे, यानी कि 1947 तक हमारे उत्तराखंड में मात्र सिर्फ 3 जिले ही रहे, जिनमें पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल था, और एक हमारी रियासत चली रही थी, टिहरी रियासत। तो अब स्वतंत्रता मिल गई थी हमें 15 अगस्त 1947 को। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल में कब विलीन कर लिया गया? तो ये किया गया 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में इसे सम्मिलित किया गया। उसके बाद 1960 तक मसूरी, चकराता और देहरादून को छोड़कर पूरा पर्वतीय क्षेत्र जो हमारा था वो कुमाऊं मंडल में आ गया। 1960 में देखो, अब टिहरी जनपद से हमें उत्तरकाशी मिल जाता है, पौड़ी जनपद से हमें चमोली मिल जाता है, और अल्मोड़ा जनपद से पिथौरागढ़ जनपद हमको मिल जाता है 1960 में हमारे 3 जिले बन गए, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। फिर 1970 में हमारा क्या होता है, गढ़वाल मंडल का गठित होता है, गढ़वाल मंडल बनता है, और इसका जो मुख्यालय रहता है वो है पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय रहता है। 1970 में हमारा गढ़वाल मंडल बना, और कुमाऊं मंडल की बात करें तो 1854 में कुमाऊं मंडल बना। 116 साल के बाद हमारा गढ़वाल मंडल बना। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय हमारा नैनीताल में है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय हमारा पौड़ी गढ़वाल में है। उसके बाद सन 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल में हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया। तो देहरादून जो हमारा जिला बना था 1817 में बना, उसके बाद इसे सहारनपुर में सम्मिलित कर लिया गया था, लेकिन 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार का सृजन होता है, लेकिन हमारा राज्य गठन होता है 9 नवंबर 2000 को। तो उसके बाद हरिद्वार को सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया जाता है। उसके बाद 26 दिसंबर 1995 को उधम सिंह नगर नया जिला बनता है। 15 सितंबर 1997 को
चंपावत नया जिला बनता है और 3 दिन बाद 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपद हमको मिल जाते हैं। तो अब कुल मिलाकर हमारे पास आ गए 13 जनपद और वर्तमान 2000 फरवरी 2022 तक भी हमारे पास अभी 13 ही जिले हैं। तो ये थी कुछ जानकारी जिले का गठन कब कब हुआ। अगर जानकारी आपके काम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए।